नमस्कार। आज हमारा पॉलिटी का तीसरा खंड होगा मूल अधिकार। इससे पहले हमने आपको बताया है मूल अधिकार का पहला, जिसमें था समानता का अधिकार। मूल अधिकार हमने आपको बताए हैं, वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के लिए यहाँ पर शैक्षणिक का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमने आपको बताए थे 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 से हटा करके अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया है, जिसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो चलिए नमस्कार, फिर से हम शुरू करते हैं। आज दूसरा जो होगा इसका, देखिए स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार हमारा टॉपिक क्या है? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, ठीक है, मूल अधिकार। तो इसमें पहला जो है समानता का अधिकार, पिछले क्लास हमने बता चुके हैं। आज जो होगा ये स्वतंत्रता का अधिकार, और ये जो है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में आपको देखना है। तो देखिए स्वतंत्रता, यहाँ पर 19 से लेकर के 22 में कहीं न कहीं जिक्र स्वतंत्रता पर, फ्रीडम पर जोर दिया गया है। इससे पहले आपने देख लिया है समानता पर जोर दिया गया था, जबकि इस दूसरा खंड में आपको किस पर जोर दिया जा रहा है? स्वतंत्रता पर। अब देखिए अगर हम लोग स्वतंत्र नहीं रहते तो क्या होता? तो फिर वही वाली बात, राजतंत्र कहीं न कहीं आ जाता। जिस तरह से अंग्रेजों ने हम पर शोषण किए थे और उस समय अपने आप को फ्रीडम नहीं था, तो फिर वही हालात उत्पन्न हो जाता। इसलिए हमने बताए थे मूल अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है नागरिकों के लिए। यही कारण है संविधान निर्माता जब डॉक्टर अंबेडकर जी से पूछा गया, जब आप बताइए इतने सारे संविधान में अनुच्छेद हैं, इतने अनुच्छेद में आपको सबसे जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो कौन है? तो उन्होंने कहा मेरे पास तो बस एक ही अनुच्छेद ऐसे है जो सबसे महत्वपूर्ण है मेरे नज़र में, और वो है अनुच्छेद 32। तो कहीं न कहीं मूल अधिकार पूरे संविधान को यहाँ पर ये साबित करता है कि ये मूल अधिकार नागरिकों के हित में है। तो अनुच्छेद 32 के बारे में उन्होंने कहा था, अगर अनुच्छेद 32 को हटा लेंगे तो समझ लीजिए संविधान का आत्मा, संविधान के हृदय निकाल लिए हैं। और बताइए जब शरीर से हृदय को निकाल लेंगे, आत्मा निकल जाएगी, तो क्या शरीर किसी काम का बचेंगे? नहीं बचेंगे। तो इससे ये बात साबित हो जाता है, अगर संविधान है तो अनुच्छेद 32 यानी कि मूल अधिकार के बिना मूल अधिकार पर है। तो अनुच्छेद आप कह सकते हैं 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार के बारे में कहा गया है, इसीलिए मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम ध्यान देते हैं स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में इसका प्रावधान है। हम एक एक अनुच्छेद के बारे में यहाँ पर जिक्र करेंगे, और अनुच्छेद 19 जो है यहाँ पर ये आपको कई खंड में देखने को मिलेगा। इसका जो 6 खंड आपको देखने को मिलेगा उस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 19 क्या कहते हैं? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभी जो हम बोल रहे हैं ना, ये बोलने का अधिकार अनुच्छेद कौन देता है? 19 देता है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं टहलने के लिए चले जाइए तो टहलते हैं, घूमते हैं, इधर उधर करते हैं, तो ये सारे अधिकार कौन? अनुच्छेद 19। तो कभी कभी क्या होता है ना, आप कहेंगे चलो घूमने का अधिकार तो हमको अनुच्छेद 19 दे रहा है, लेकिन मान लेते हैं अगर कहीं पर मार्शल लॉ लागू हो गया है, तो मार्शल लॉ लागू है और आप कहेंगे चलो यहाँ पर मान लेते हैं इस पट्टी के अंदर में किसी व्यक्ति को नहीं जाना है। कभी कभी देखते हैं ना, जो मान लेते हैं कोई यहाँ पर घटना हो गई है, तो पुलिस क्या करती है, रेड पट्टी से यहाँ पर अपना बाउंड्री बना लेते हैं, और आप यहाँ पर कभी 19 पढ़ कर जाएंगे, यहाँ से आप कहेंगे चलो धर धरा करके इसी में चल जाएंगे। आप बताइए, इसमें प्रतिबंध लग जाता है उस समय, और आप कहेंगे अनुच्छेद 19 क्या कहता है? घूमने का अधिकार, तो चल जाते हैं। तो यहाँ पर पुलिस वाले अपनी भाषा में आपको समझा सकते हैं, क्योंकि वो कभी कभी ये आपको नहीं बताएंगे। देखो अनुच्छेद 19 कभी कभी क्या होता है, रोक दिया जाता है, यानी कि निलंबित किया जा सकता है। तो किस परिस्थिति में कितने मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। हालांकि अनुच्छेद 20 और 21 के अलावा जितने भी मूल अधिकार है उसको कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है। जैसे कि मान लेते हैं नेशनल इमरजेंसी लग गया, यानी कि राष्ट्रपति शासन यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, अनुच्छेद 352। मान लेते हैं आर्टिकल 352 लागू हो गया है, तो ये जो है उस समय अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अलावा जितने भी अनुच्छेद है
यहाँ पर मूल अधिकार को वो तत्काल के लिए निलंबित कर दिया जाता है। तो ये चीज आपको समझना होगा। तो आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 19। तो इसमें क्या कहता है, ये वाक एवं, आप कह सकते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वाक एवं अभिव्यक्ति यानी कि बोलने और टहलने घूमने का अधिकार अनुच्छेद 19 कहता है। और 19 का कुछ यहाँ पर आपको खंड देखने को मिलेगा, जैसे कि अनुच्छेद 19 का खंड 1। अब ये क्या कहता है, यहाँ पर देखो ये स्पष्ट करता है, देखो बोलने की अधिकार, बोलने का अधिकार यहाँ पर अगर देखें तो मीडिया वाला जो है, मीडिया का जो बोलने का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 के खंड 1 से दिया गया है। यही कारण है मीडिया वालों को अपना अधिकार पता रहता है, किसी भी स्थिति में कहीं पर भी वो माइक लेकर पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि पूछिए यहाँ पर इसके बारे में हमें बोलिए। तो मीडिया के यहाँ पर स्वतंत्रता दिया गया है किससे, अनुच्छेद 19 के खंड 1 से। तो मतलब बोलने का अधिकार 19 के खंड 1। अब देखिए 19 के जो खंड 2 है, यहाँ पर है आपको सभा बुलाने का अधिकार दिया गया है, लेकिन बिना हथियार का। अब पता चला पूरे हथियार लेकर के सब आदमी एकदम से संघ बना रहे हैं, एक सभा बुला रहे हैं। तो हथियार रहित आप सभा बुला सकते हैं, ये अधिकार 19 के खंड 2 कहता है। देखो सभा आप लगा सकते हो, सभा बुला सकते हो, लेकिन हथियार रहित, बिना हथियार का, हथियार रहित। तो ये चीज आपको देखना है। सभा लगाने, सभा बुलाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के खंड 2 के तहत, लेकिन हथियार रहित होनी चाहिए। और इसी के थोड़ा सा विस्तार रूप यहाँ पर अनुच्छेद 19 के खंड 3 में देखने को मिलता है। यहाँ पर फिर आप यूनियन का भी गठन कर सकते हैं, बात वही है, हथियार रहित। ठीक, तो आप देख सकते हैं अनुच्छेद 19 से लेकर के 19 के खंड 3 तक में। और अनुच्छेद 19 के खंड 4 क्या कहता है, देखो ये आप देश के विभिन्न कोने कोने में टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, यानी कि भ्रमण कर सकते हैं। देश के किसी भी क्षेत्र में, देश के किसी भी क्षेत्र में घूमने का अधिकार आपको दिया गया है। हमने पहले बताए हैं, आपका टॉपिक क्या है, स्वतंत्रता, फ्रीडम है, आप स्वतंत्र है, लेकिन कभी कभी आपकी स्वतंत्रता निलंबित किया जा सकता है। हमने बताया अनुच्छेद 352 के तहत, बशर्ते 2 अनुच्छेद छोड़ करके, आर्टिकल 20 और 21। अब देखिए 19 के खंड 4 में हमने देख लिए हैं, देश के विभिन्न क्षेत्रों में आप घूमने का अधिकार है। और अनुच्छेद 5 यहाँ पर, अनुच्छेद 19 के खंड 5 यहाँ पर कहते हैं। अब देखो आप घूमने के लिए मान लेते चले गए, मान लेते जम्मू कश्मीर चले गए, इससे पहले तो नहीं था, लेकिन 2019 ईस्वी के बाद यहाँ पर 2019 से आप जम्मू कश्मीर में टहल सकते हैं, वहां पर भी जमीन खरीद सकते हैं, वहां पर भी निवास कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं आप जम्मू कश्मीर चले गए घूमने और आपको बहुत बढ़िया जगह लगा, जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर से बढ़िया जगह है घूमने के लिए। तो आपको लगा वहीं पर हम एकदम से व्यवसाय करेंगे, ठीक है, तो आपको नौकरी लग गई कहाँ पर, मान लेते हैं जम्मू कश्मीर में, या आप कोई अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है, तो वहां पर आप व्यवसाय कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, कोई हिचकिचाहट नहीं। यही कारण है भारत के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे राज्य में नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि उनका ये क्या है, मूल अधिकार है। और मूल अधिकार अनुच्छेद 19 के खंड 5 में दिया गया है। अब देखिए एक और है इसका, अनुच्छेद 19 के खंड 6, और इसमें क्या कहता है, मान लेते हैं आपने वहां पर नौकरी कर रहे हैं, मान लेते कोई बिहारी मान लेते हैं दिल्ली में वहां पर नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, और वो चाहते हैं हम दिल्ली में ही कोई भूमि खरीद करके वहां पर घर बना ले, या किसी फ्लैट को खरीद करके वहीं पर अपना है घर मकान बना ले। तो अनुच्छेद 19 के खंड 6 के तहत वहां पर घर या भूमि खरीद सकते हैं, वहां पर निवास कर सकते हैं। तो ये सारे चीज क्या है, मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। आपको जो भी इसमें अच्छा लगे आप कर सकते हैं, स्वतंत्र है, यानी कि बोलने के अधिकार है, अभिव्यक्ति के अधिकार है। आपको इसके खंड 1 के बोलने का अधिकार, मीडिया वाला भी उपयोग इसी से करते हैं। अनुच्छेद 19 के खंड 2 सभा बुलाने का अधिकार, सभा जुटाने का अधिकार है, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आप बताइए जब मार्शल लॉ लागू होता है तो उसमें क्या कहा जाता है, कि सभा यहाँ पर बहुत आदमी एक जगह मत बैठिए, जैसे कि इलेक्शन के समय में, देख रहे हैं ना, आप कहेंगे नहीं हम सैकड़ों की संख्या में एक जगह रहेंगे, तो वहां पर क्या होगा, चुनाव में तो माहौल खराब हो जाता है। तो उस समय में आप कहेंगे, अब मान लेते हैं कहीं पर आर्टिकल 352 एकदम से लागू हो गया, पूरा एकदम से नेशनल इमरजेंसी है, और आप उस समय कहेंगे देखो हमें सभा बुलाने का अधिकार है, वहां पर निलंबित हो जाता है 19, याद रख रहे हैं।
अनुच्छेद 19 के 3 खंड क्या कहता है? आप एक संघ मतलब इसी का दूसरा रूप है, संघ का निर्माण कर सकते हैं, यूनियन एकदम से बना सकते हैं, लेकिन हथियार रहित। और 4 खंड इसका क्या कहते हैं? आप देश के विभिन्न कोने में टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद खंड 5 क्या कहता है? नौकरी व्यवसाय जो भी आपको है, देश के विभिन्न कोने में आप शुरुआत स्टार्टअप कर सकते हैं। और 6 कहता है आप वहाँ पर भूमि खरीद सकते हैं, घर मकान जो भी आपको खरीदना है खरीद सकते हैं। ये तो हो गया हमारा अनुच्छेद 19। और अनुच्छेद 20 क्या कहता है? देखो हमने आपको बताए हैं अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक आपको क्या करना है? देखना है। और अनुच्छेद 20 क्या कहता है? यहाँ पर राज्य किसी भी नागरिक को मनमाने ढंग से दंडित नहीं कर सकते हैं। याद कीजिए, अगर राज्य मनमाने ढंग से अगर दंडित करना शुरू कर देंगे तो फिर तो शोषण शुरू हो गया, तो फिर मूल अधिकार का महत्व क्या बचेगा? लेकिन मूल अधिकार जब तक रहेगा, राज्य किसी व्यक्ति किसी नागरिक को मनमाने ढंग से दंडित नहीं कर सकते हैं। अगर ये चीज आप थोड़ा सा सोचिए, राज्य अचानक एक विधायिका मान लेते हैं पारित कर दिया है, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, सांसद हो, जो मान लेते हैं नागरिक जो है यहाँ पर कोई पाबंद कर दिया, मान लेते हैं एक नागरिक मान लेते हैं अपने घर से एक दिन में बस एक ही बार बाहर निकल सकते हैं, तो बताइए कितना एकदम से व्याकुल वाला समय निकलेगा। याद कीजिए कोरोना की स्थिति। तो यहाँ पर मनमाने ढंग से आपको कोई भी विधायिका चाहे राज्य हो या केंद्र स्तर को नागरिक को शोषण नहीं कर सकते हैं, यानी कि राज्य के विरुद्ध यहाँ पर अनुच्छेद 20 यहाँ पर क्या करते हैं, हमें बचा रहे हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं नागरिक को है यहाँ पर मनमाने ढंग से राज्य दंडित नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 देख लीजिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, सबसे इंपॉर्टेंट, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब देखो प्राण और दैहिक, दैहिक मतलब शरीर, यानी कि आपके प्राण कोई नहीं ले सकता है, यानी कि हत्या कोई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि जीने का अधिकार है। अगर कोई आपको प्राण लेने पर आतुर है या कोई प्राण अगर आपको खतरा है तो इसका मतलब आपका मूल अधिकार का हनन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट इसका रिस्क लेंगे, अनुच्छेद 32 के तहत आपको न्याय दिलाएंगे। तो देखिए अनुच्छेद 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने बताया अगर नेशनल इमरजेंसी भी लागू हो गया, 352 भी लागू हो गया अनुच्छेद, तो आपको 20 और 21 यहाँ पर सुरक्षित रहता है। किसी भी हालत में राज्य मनमाने ढंग से अपने नागरिक को दंड नहीं दे सकते हैं, और किसी भी हालात में यहाँ पर राज्य या कोई भी प्राण आपका नहीं ले सकता है। लेकिन आप कहेंगे, थोड़ा सोचिए, आप कहेंगे देखिए न्यायपालिका जब फांसी की सजा देते हैं, अब मौत की सजा सुना करके किसी को मौत दे देता है तो हो गया ना, तब तो वहां पर अनुच्छेद 21 काम किया। तो देखिए एक न्यायपालिका ही है, वो अपना न्यायिक दृष्टि से, अब बताइए सबको थोड़े मतलब प्राण की जो है मृत्यु दंड देते हैं। जो व्यक्ति समाज के लिए खतरा है, जो जघन्य अपराध किए हैं, जिनको जीने के लिए यहाँ पर समाज के लिए बहुत खतरा बने हुए हैं, उस व्यक्ति को न्यायपालिका चाहते हैं चलो आप इससे क्या है, समाज पूरा एकदम से डरे हुए हैं, पूरा एकदम से कह सकते हैं माहौल खराब करके रख दिया है, तो उस व्यक्ति को प्राण लेने का अधिकार और सिर्फ न्यायपालिका के ही पास है, हमारे जुडिशरी के पास है, अन्यथा किसी के पास नहीं है। ये तो आपने देख लिया 20 और 21। एक और लास्ट एकदम से इसमें देखेंगे आर्टिकल 22। अब देखो 22 क्या होता है, यहाँ पर अनुच्छेद 22 कहता है अपनी गिरफ्तारी जानने का अधिकार। यानी कि अगर पुलिस आए और सीधे गिरफ्तार करके लेकर जाए और आप पूछेंगे भी नहीं तो बताओ किस हाल क्यों हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप मूल अधिकार से वंचित है। तो आज समझ लीजिए मूल अधिकार ये कहता है अगर कोई भी पुलिस अगर गिरफ्तारी करने के लिए आए तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं कि हमें बता दीजिए कि हमें गिरफ्तारी किस स्तर पर क्यों किया जा रहा है, क्यों हमें गिरफ्तारी अभी हो रहे हैं, हम वो सारी चीज हम जानना चाहते हैं और पुलिस को बताना पड़ेगा। यानी कि गिरफ्तारी करने के बाद 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का भी अधिकार है। 24 अगर गिरफ्तार मान लेते पुलिस आपका कर ही लिया है, 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने वो दाखिल करवाएंगे। ये याद रखना है, इसमें अगर आपका रास्ता में जो समय लगा है उस समय को नहीं जोड़ा जाता है। नहीं तो पता चला मान लेते हैं बिहार से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके दिल्ली लेकर जा रहे हैं या दिल्ली से बिहार लेकर आ रहे हैं, तो उसमें जो लगा समय है
उस समय को घटा करके 24 घंटा के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो आपने देख लिया है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में। अगला एपिसोड आप देखना नहीं भूलिएगा, आएंगे हम लेकर के जरूर।